कतर में क्या हुआ है, कतर में भी उन्होंने तकरीबन 350 पाकिस्तानी बंदा पकड़ा है, जिन्होंने एक कोई बंदा था, उसने उधर बिल्डिंग ली हुई है और वो उन्होंने बहुत बड़ा ऑपरेशन करके उधर से 350 बंदा एक बिल्डिंग में से पूरा का पूरा उठाया। उन्होंने सारे भीख मांग रहे थे। हम अपने मुल्क में आने के लिए हमें जो सा वो चोरों की तरह या जलील होकर इधर आना पड़ता है, फ़कीरों की तरह। हम लोग इससे बेहतर उधर ही है जिधर हम लोग की इज्जत करते हैं। पुलिस वाला भी आएगा तो हमसे इज्जत से बात करता है, पहले पर तो तमीज नहीं है बात। पहले गर्दन से पकड़ते हैं वो, या तो उनको पैसे चाहिए, इसके अलावा और क्या है। इधर आप किसी भी कंपनी में चले जाएं, अगर आप उधर में कोई हायरिंग हो रही है, कुछ हो रही है, तो उधर में पहले वो प्रेफरेंस लेते हैं। लाजिम है कि उनके एजुकेशन स्किल्स उनकी बहुत अच्छी हैं, उनकी बाकी चीज़ें अच्छी हैं। ये ना कहेंगे सिर्फ कि भाई पाकिस्तान, इंडिया या मुस्लिम और हिंदू, वो चीज़ सिर्फ ना देखें। टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक हमारे पास कोई एटम बम नहीं है। लोगों को डराने के लिए कह रहे हैं कि हम एटॉमिक पावर है, बट आई फील लाइक हम बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो जब भी देखी है भारत की चीज़ें महंगी ही देखी है। देखिए महंगी मैडम जो चीज़ें भी मसलन जैसे कि आप वहाँ की मूवीज़ देख लें, वहाँ के लहंगे देख लें, वहाँ के कुछ भी देख लें आप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। अभी तक दुबई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान के लोग भीख मांगते थे, लेकिन हाल ही में एक खबर आई है जिसमें 350 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं कतर के अंदर, जो पूरा ग्रुप बनाकर भीख मांगते थे। और ये खुद बात जो बता रहा है वो पाकिस्तानी है। तो पहले आप इनकी बातें सुनिए। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करेंगे इस टॉपिक को लेकर। कतर में क्या हुआ है, कतर में भी उन्होंने तकरीबन 350 पाकिस्तानी बंदा पकड़ा है, जिन्होंने एक कोई बंदा था, उसने उधर बिल्डिंग ली हुई है और वो उन्होंने बहुत बड़ा ऑपरेशन करके उधर से 350 बंदा एक बिल्डिंग में से पूरा का पूरा उठाया। उन्होंने सारे भीख मांग रहे थे। तो हम लोग, जब हम लोगों की पैदाइश ही भीख मांगों की तरह हो रही है, तो क्या करेंगे फिर हम। सर आप कितने साल बाद पाकिस्तान आए हैं? मैं तकरीबन 1.5 साल के बाद आई हूँ। कुछ बेहतरी नजर आई? हाँ जी, बहुत बेहतरीन नज़र आई है मुझे। रात को 3 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहा हूँ। एयरपोर्ट से निकलते हुए जलील करते हैं, वो ऐसे हमसे ट्रीट करते हैं कि जैसे हम लोग पता नहीं चोर आ गए हैं इधर मुल्क में अपने में। हम लोग तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं तो अपनी आगे जो औलाद है, मैं तो उसको भी इधर नहीं रहने दूंगा। मैं तो पक्का जेन बना लिया हुआ है। क्या इस मुल्क में करेंगे आप, क्या सेफ्टी है, बोले मुझे। अगर है तो बताएं मुझे, कोई एक मिसाल दे दें। सड़कों में कुछ फर्क देखा? लोड शेडिंग में कुछ इस तरह से कोई तरक्की आपने देखी 1.5 साल बाद आप आया? हाँ देखिए, मैं बताता हूँ ना, रात को 1.5 घंटा 3 घंटा इधर क्या नाम है ये, रात को 12:30-1 बजे उन्होंने रोड बंद किया हुआ है और वो हम फंस गए थे रात को ये इधर कामोगी के पास। 3 घंटे उधर फंसे रहे। मैं सियालकोट लैंड किया। सियालकोट में जो सा वो, उसमें PIA की टिकट महंगी है, एमिरेट्स की सस्ती है। क्यों? हम लोगों की सस्ती होनी चाहिए कि उनकी सस्ती होनी चाहिए। हम अपने मुल्क में आने के लिए हमें जो सा वो चोरों की तरह या जलील होकर इधर आना पड़ता है, फ़कीरों की तरह। हम लोग इससे बेहतर उधर ही है जिधर हम लोग की इज्जत करते हैं। पुलिस वाला भी आएगा तो हमसे इज्जत से बात करता है, पहले पर तो तमीज नहीं है बात। पहले गर्दन से पकड़ते हैं वो, या तो उनको पैसे चाहिए, इसके अलावा और क्या है। इधर अभी और बढ़ेगी, आप देखिए इधर चोरी भी बढ़ेगी, इधर में जो सा क्राइम लेवल और हाई होएगा अगर आप अभी भी इस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग अपने आप को नहीं ठीक करना चाहते। रेड सिग्नल होएगा तो ट्रैफिक चल रही होगी, ग्रीन होएगा तो बंद होगी। दुबई में से ना काफी पाकिस्तानियों को भी जो है वो वापस डिपोर्ट किया जा रहा था, कह रहे थे भीख मांगते हैं, क्राइम्स करते हैं। ये क्या मसला है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। उधर में 90% लोग जो है ना, इस टाइम पे पाकिस्तानियों के वीज़े क्यों उन्होंने बंद किए हैं? नॉन स्किल्ड, सिर्फ नॉन स्किल्ड, वो इसलिए बंद किए हैं उन्होंने नॉन स्किल्ड वीज़ा के। इधर से आदमी लोगों को बुलाते हैं या भीख मंगवाते हैं, या उनके नाम पे लोन लेंगे, गांव वगैरह से गरीब लोगों को बुलाएंगे, उनके नाम पे बैंकों से उनकी सैलरी 25-25 हज़ार मैनेजर डाल के 25-25 हज़ार दिरहम सैलरी डालेंगे। 3-4 लाख 5 लाख दिरहम लोन लिया, लेके उनको 5-10 हज़ार दिरहम पकड़ाया, इधर का उनसे डन कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 20 हज़ार दिरहम खर्चा उनका मैक्सिमम। सामने कभी कोई ऐसा केस हुआ है? बड़े देखे हैं हमने, बड़े देखे हैं हमने ऐसे केस। उधर वो लोग जो से उनको आदमी लोगों को इधर से भेज देंगे, ठीक है तुमने फिर नहीं आना। 3 महीने के लिए रखा, 5 लाख रुपया दे दिया गरीब आदमी को, 5 लाख की वक़्त किया है। लेकिन उन्होंने टोटल खर्चा जो है उन्होंने अगर 10-20 हज़ार उनके ऊपर कर भी दिया है, तो लेकिन आप वो बेनिफिट देखें, उन्होंने 2-3 लाख का ले लिया उनसे। तो जब पकड़े जाते हैं ये, तब आगे से एक्शन क्या लेता है यूएई? यूएई लेता ना, ये अभी ये एक्शन ही है ना, हम लोगों के वीज़े बंद किए हैं नॉन स्किल्ड के। लोग इधर से विजिट पे मुँह उठाते हैं तो दुबई जा रहे हैं हम। टूरिस्ट वीजा लेते हैं, एजुकेशनल वीजा लेते हैं, कोई भी वीजा ले ले, लेकिन वहाँ जाकर ये भीख मांग रहे होते हैं, क्राइम्स कर रहे होते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही। इसीलिए मैं उस चीज़ को सराहूँगा। आप किसी भी कंपनी में चले जाएं, अगर आप उधर में कोई हायरिंग हो रही है, कुछ हो रही है, तो उधर में पहले वो प्रेफरेंस लेते हैं। लाजिम है कि उनके एजुकेशन स्किल्स उनकी बहुत अच्छी हैं, उनकी बाकी चीज़ें अच्छी हैं। ये ना कहेंगे सिर्फ कि भाई पाकिस्तान, इंडिया या मुस्लिम और हिंदू, वो चीज़ सिर्फ ना देखें आप। मैं खुद इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करती। उस चीज़ को वो कंसिडर ना करें। हम उधर, मैं उधर रूम में रहता हूँ, मेरे साथ में जो से 3 इंडियन हैं, पाकिस्तानी भी हैं, हम लोग इंडियन भी हैं, इजिप्शियंस भी हैं। तो हम लोग उधर अगर मिलकर रहते हैं तो अभी क्यों नहीं मिलकर रह सकते हम? क्यों हम ये पाकिस्तान इंडिया को लेकर चलते हैं?
आपने बड़ी प्यारी की है कि अभी हम क्यों नहीं मिलके रह सकते। अच्छा, मुझे आप इंडियंस के साथ रहते हैं तो आपने उनमें और पाकिस्तानी में क्या डिफरेंस जो है वो नोट किया? कुछ भी नहीं है, सब वही हुकूमतों का ही काम है। वो लोग अपनी, अब इंडिया में इलेक्शन होने वाले हैं, वो अभी उधर जो सा वो इन्होंने स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा। जब इधर में होंगे, इधर इन्होंने इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा स्टार्ट कोई तरक्की में कोई उन्होंने आपने एजुकेशन उनमें ज्यादा देखी? एजुकेशन लेवल बहुत हाई है उनका। आप लोगों के इधर ग्रेजुएट बंदा जो उनसे है ना, वो उनके 10th ग्रेड के बंदे के बराबर भी नहीं है। उनका एजुकेशन लेवल बहुत हाई है। उन्होंने एक सिस्टम बनाया, आप देखें उनकी अभी IT इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो गई हुई है। उनके बाकी प्रोडक्ट्स देख लें, उधर में एप्पल का भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसमें जो सा उधर जैगवार हो गया, आपका बाकी जो ब्रांड्स हो गए वो उधर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। बांग्लादेश, आप इंडिया को छोड़ें, आप इंडिया पे जोर ना दें, आप बांग्लादेश को देख लें। बांग्लादेश का टका हमारे से कितना नीचे था, तो वो उनका पहले टका हम कहते थे तुम तो 2% के भी नहीं हो, अभी हमारा हाँ, अब वो 2% हमारा जो है ना, वो हमारे 2 रुपया जो है ना, उनके 1% से भी कम है। टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक हमारे पास कोई एटम बम नहीं है। लोगों को डराने के लिए कह रहे हैं कि हम एटॉमिक पावर, बट आई फील लाइक हम बिल्कुल भी नहीं है। यस, आई डोंट, एटॉमिक बम नहीं है। नहीं, आई डोंट फील लाइक हमारे पास। ये अच्छी बात की है, बस लोगों को डराने के लिए दैट वी आर पावरफुल, बिकॉज अगर हमारे पास एटॉमिक बम भी नहीं होता। क्योंकि इसका कहने का मतलब है कि ना, तब इंडिया के साथ हमारे थोड़े रिलेशंस नहीं ख़राब चल रहे थे, तो इंडिया को डराने के लिए उन्होंने ना एटम बम का झूठ बोल दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये सच है। मुझे तो पाकिस्तान के पास वाकई एटॉमिक बम है, क्योंकि ना मैंने तो जब भी देखी है भारत की चीज़ें महंगी ही देखी है देखिए महंगी। मैडम। जो चीज़ें भी मसलन जैसे कि आप वहाँ की मूवीज़ देख लें, वहाँ के लहंगे देख लें, वहाँ के कुछ भी देख लें आप। अच्छा, जो चीज़ यहाँ पर हमारा साबुन 150 का है ना, वहाँ पे 10 रुपए का है। ये तो मुझे आपसे पता चल रहा है। आपको क्या लगता है वहाँ की इन्फ्लेशन रेट हमसे ज्यादा, महंगाई वहाँ हमसे ज्यादा है? यस, बिल्कुल। अच्छा, देखिए यहाँ पर आप एक चीज है तो उस पर कितना टैक्स पड़ता है, क्योंकि वो सारी हर चीज़ पे टैक्स देना पड़ता है। एक- यहाँ से हमने एक छोटा सा ग्लास भी खरीदा है ना प्लास्टिक का, उस पर भी टैक्स है। लेकिन हर चीज़ के ऊपर टैक्स है। लेकिन हम दुनिया में आए हुए हैं सिर्फ टैक्स देने के लिए। यहाँ पे तो हमारा कुछ है ही नहीं जिम्मेदारी और दुनिया में आया टैक्स अदा अदा करने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में देखिए महंगाई इतनी है कि हम क्या करें बंदे का। दुनिया में नहीं, दुनिया में नहीं और सर कहाँ पे? पाकिस्तान में। दुनिया में, ये दुनिया ही है। आप कौन सी और कंट्री का टैक्स पे करते हो? आप पाकिस्तान का ही पे करते हो ना? पाकिस्तान का पे करते हैं। लेकिन कभी हमने बाहर जाना, उम्रा करने के लिए जाना हो या आउट ऑफ कंट्री, कोई बंदा कहता है ना विजिट वीज़े पे जाए, तो उस पर भी विजिट वीज़े पे भी जाना होगा तो हमें वहाँ पर भी जाके टैक्स यहाँ से पे करके जाना है। वहाँ से हम कोई चीज़ खरीदेंगे तो वहाँ पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा हमें। ये हर चीज़ के ऊपर तो है। अगर सऊदीया भी जाते हैं, सऊदीया में जाके हमने ये ज़्यादा से ज़्यादा घर में या पानी लेके आए हैं या कुछ लेके आए हैं। तो ठीक है, वो हर कंट्री का अपना है। लेकिन मैं यहाँ पर ये पूछना चाह रही हूँ कि भारत, चाइना के अंदर भी एक इंडिया की मार्केट है, रशिया के अंदर भी एक इंडिया की प्रॉपर मार्केट है, ठीक है? अब UAE में भी बनने वाली है। क्या वजह है कि भारत इतना आगे कैसे निकल गया? मैडम, वो सब एक दूसरे को देख के ऊपर निकलते हैं कि वो अगर कोई हल्का है ना, वो 7 बंदे 5 बंदे मिलकर उसको एक स्टैंड कर देंगे। यहाँ पर पाकिस्तान में वो नहीं है। पाकिस्तान में वैसे लोग रहते हैं कि 5 बंदे मिलके वो कहते हैं 6वां बंदा खा क्यों ना रोटी, उसकी रोटी खींचो। लेग पुलिंग। ये लेग पुलिंग। यस दोस्तों, दूसरे देशों के अंदर जैसे इंडस्ट्री लगाई जाती है या फिर नए नए काम स्टार्ट किए जाते हैं, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर ये भीख मांगने वाला जो काम है, ये पूरा इंडस्ट्री बन चुका है। जो पाकिस्तान के अंदर कुछ पैसे वाले लोग हैं, वो कुछ लोगों को फिट करते हैं, मतलब उनको समझाते हैं कि भैया आपको दूसरे देश के अंदर जाना है, घूमना है, वहां पर भीख मांगना है। जो पैसा जाने में लगेंगे वो हम खर्चा करेंगे और वहां से जितनी इनकम करके लेके आओगे हम आधा ले लेंगे, आधा आप ले लोगे। इस तरीके का बहुत बड़ा बिजनेस पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। इसी वजह से जितने भी देश है पूरी दुनिया के अंदर, वहां पर जो भिखारी पकड़े जाते हैं उसमें 97% भिखारी पाकिस्तानी होते हैं। ये पूरा बिजनेस बन चुका है। अच्छा, ये वाली बात जो कतर के अंदर 350 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं भीख मांगते हुए, पूरा ग्रुप बनाकर पूरी बिल्डिंग के अंदर वो लोग रहते थे। उसके बाद में दिन या रात में जब भी वो लोग भीख मांगने जाते थे, अगर यही बात हम लोग कह रहे होते तो कहते काफिर है, इसलिए जो है हमारी बुराई कर रहे हैं और ये मुसलमानों के खिलाफ है इसलिए हमारी बुराई कर रहे हैं। लेकिन खुद ये पाकिस्तान का बंदा बोल रहा है कि भैया इस तरीके की चीजें लोग करते हैं और दुबई के अंदर भी यही सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। और ये खुद ये कह रहा है कि दुबई के अंदर हमने तो कई लोगों को देखा है कि भैया ये देखिए हमारे यहाँ के लोग हैं, ये भीख मांग रहे हैं यहाँ पर। तो इन सारी चीजों से तंग आकर जो गल्फ कंट्रीज हैं, उन्होंने खासकर मतलब सऊदी और दुबई ने इनके जो 14 सिटी हैं पाकिस्तान के, वहां के वीजा बैन कर दिए। जो स्किल्ड लेबर है वही पाकिस्तान का दुबई या फिर सऊदी अरब जा सकता है, अनस्किल्ड जो लेबर होंगे उनका उन्होंने वीजा ही रद्द कर दिया है। तो इससे आप समझ लीजिए कि कितनी ज्यादा जो है खराब छवि इन लोगों की बन रही है।
और जो परमाणु बम वाली बात हो रही थी वो कहीं ना कहीं डाउटफुल बात है, क्योंकि जो उनका एक्सपेरिमेंट हुआ था उसको दुनिया ने नहीं देखा था, लेकिन जब भारत ने 1998 में किया था तो पूरी दुनिया ने देखा था। लास्ट वाले जो चाचा थे वो कह रहे थे कि भारत का जो सामान होता है काफी महंगा होता है, तो सोचने वाली बात यह है कि भैया भारत का जो सामान होता है उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और पाकिस्तान का जो सामान होता है उसमें उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती, या फिर जो चाइना का सामान होता है उसमें उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। तो ये सारे पॉइंट भी ध्यान देने चाहिए। भारत का बहुत सारा प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान के अंदर आज भी बिकता है, जबकि भारत और पाकिस्तान का व्यापार बंद है। क्वालिटी है तभी तो भारत के प्रोडक्ट आज भी पाकिस्तान के अंदर बिक रहे हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।